क्या राजस्थान की जनता पर अशोक गहलोत का जादू चलने लगा है? क्या उनकी विकास योजनाओं का जनता को लाभ उठाने का फ़ायदा मिलने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी राजस्थान की अगर एग्जिट पोल्स की बात करें या फिर अशोक गहलोत के बयानों की बात करें तो उसमें वो साफ साफ जीत दर्ज करते या फिर ये बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं कि एक बार फिर से 5 साल बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनने वाली है। लेकिन इन सबका श्रेय किसको जाता है? ये जो कांग्रेस पार्टी है, अशोक गहलोत इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को राज्य में जीत जाती है तो इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, कल हमने आपको बताया था कि अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो अशोक गहलोत की जिम्मेदारी होगी, लेकिन वहीं अगर दूसरे पहलू से इसे देखा जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसके पीछे भी अशोक गहलोत ही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके चलते अशोक गहलोत ने कुछ ऐसी चीज़ें करी राज्य में जिनके चलते कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत दर्ज कर सकती है इस बार के चुनावों में। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, हम एक एक करके आपको बता देते हैं। पहले फैक्टर की बात करें तो गहलोत सरकार ने कुछ विनिंग फैक्टर्स स्कीम इस बार अपने मैनिफेस्टो में लागू की, जिनके चलते बेशक जो राजस्थान की जनता है वो खुश हुई और उन्हें चुनने के लिए मजबूर भी हुई है। क्या है वो विनिंग फैक्टर स्कीम्स, वो सुन लीजिए। तो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं बनाई उसमें सबसे पहले है 100 यूनिट फ्री बिजली, ओपीएस स्कीम, चिरंजीवी योजना, सस्ता सिलेंडर, स्कूटी योजना। ये सारी स्कीम्स जो हैं वो जनता के सर पे चढ़कर बोल रही है और ऐसे में बीजेपी की जो स्कीम्स थी या बीजेपी के जो वादे थे उनके मैनिफेस्टो में, उन पर ये सारी कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक विनिंग फैक्टर हो सकता है। साथ ही अगर चिरंजीवी और सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए तो ये मतदाताओं को काफ़ी प्रभावित करती है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में या अपने चुनाव प्रचार में जारी की। दूसरे फैक्टर की बात करें तो इस बार के चुनावों में अशोक गहलोत ने काफ़ी नई तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की है। वो कैसे? तो इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो भी गहमा गहमी थी उससे हम सब वाकिफ़ हैं। आप भी जानते हैं कि कभी दोस्त कभी दुश्मन के रिश्ते में दिखाई दिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन उनको छोड़कर इस बार अशोक गहलोत ने मीणा, महिला और महादलित नाम का एक नया वोट बैंक बनाया, एक नई सोशल इंजीनियरिंग की इस बार तैयारी की, जिसके हिसाब से कुछ सीटों पर पिछली बार सचिन पायलट की मेहनत रंग लाई थी, उन्हें काफ़ी वहाँ पर वोट्स भी मिले थे। लेकिन ये जो 3 फैक्टर्स हैं, मीणा, महिला या महादलित, इन 3 फैक्टर्स को पॉइंट आउट करके चूज़ करके अशोक गहलोत ने जो नई सोशल इंजीनियरिंग का एक मुद्दा इन चुनावों में छेड़ा, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर गुज्जर समाज की बात की जाए तो वो हमेशा बीजेपी को वोट देता आया है। 2018 में जब सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की बातें सामने आ रही थी तब भी गुज्जरों ने कांग्रेस पार्टी को जमकर वोट दिया क्योंकि सचिन पायलट वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ मीणा वोट देखी जाए या महादलितों की वोट देखी जाए तो वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो ये सोशल इंजीनियरिंग से कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरा फैक्टर, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के चलते जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में ले ली। ऐसा किस लिए? क्योंकि बीजेपी की राजनीति जो राजस्थान में रही वो एक बार फिर से हिंदू ध्रुवीकरण वाली दिखाई दी। तो उन्होंने अपने जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी ने 14 मुसलमानों को टिकट दिया, जिसके चलते लोगों ने हिंदू ध्रुवीकरण किया और मुसलमानों को लगा कि बीजेपी ने हमारा कोई उम्मीदवार नहीं चुना है तो हम भी बीजेपी को नहीं चुनते हैं। तो ऐसे में जितना भी राजस्थान का मुस्लिम वोट बैंक था वो कांग्रेस के खाते में जा गिरा है। देखिए, कांग्रेस में काफ़ी कम मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन जितना भी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चौथे और आखिरी फैक्टर की बात करें तो इस बार राजस्थान की जनता नेगेटिव प्रचार को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। उन्हें नेगेटिव प्रचार बिल्कुल भी रास नहीं आया। तो इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति या फिर जो धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण होता है उनको छोड़ते हुए योजनाओं के चलते अपनी पार्टी को चूज़ करने का फैसला लिया है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, चुनाव प्रचार में जिन बड़ी योजनाओं की जो अभी हमने आपको बताया बातें की, उनको लेकर
राजस्थान की जनता इस बार चुनाव में अपना प्रत्याशी, अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चूज़ कर सकती है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि ये मुस्लिम धर्म और इन सब जाति के आधार पर ना कोई उम्मीदवार या कोई मुख्यमंत्री चूज़ किया जाए। तो योजनाओं के आधार पर बेशक कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी स्ट्रांग नज़र आ रहा था, लेकिन इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 3 दिसंबर बहुत ही नज़दीक है। साफ हो जाएगा कि राजस्थान की जनता एक बार फिर से बीजेपी, एक बार फिर रिवाज बदल के बीजेपी को चुनती है और कांग्रेस का राज खत्म करती है, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान में राज में आ जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।